भारतम भारतम भारतम। है बुलंदी पे ये तिरंगा, छोड़ के रखे हमको गंगा रे, सुन लेना हिंदुस्तान हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं विवेक सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। इस वक्त हम आए हैं नानकमत्ता में और मेहता फिटनेस क्लब के जो फाउंडर हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि मेहता जी, और इनसे हम जानेंगे कि वो बच्चों को किस तरह ट्रेन करते हैं, किस तरह तैयारी कराते हैं, वो चीज़ हम आज जानने वाले हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं और अभी भी आज भी आए हैं तो बड़ी खुशी हो रही मुझे, और आर न्यूज़ का बड़ा सहयोग रहा है हमें आगे बढ़ाने में। और सर बात रही ट्रेनिंग की, तो यहाँ एक छोटे से 8 साल से लेके बच्चे 18 साल, मतलब पूरा ऑल एज की तैयारी करते हैं। तो हम लोग सभी को बराबर तैयारी कर रहे हैं। आज आपने देख लिया होगा और वीडियो के माध्यम से आपने सब दिखाओगे सबको, और सारी एज के तैयारी करते हैं सर, बहुत अच्छी से तैयारी करते हैं। सर, मेहता फिटनेस क्लब में अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो किस तरह आए या किस तरह यहाँ पे तैयारी करने के लिए पहुँचे? देखो सर, यहाँ खुला मैदान है, कोई भी आ सकता है और हर कोई आता है सर। नॉर्मली सर, तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट? सर फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। तैयारी का जो भी चीज़ें, इसमें तैयारी में जो भी चीज़ें लगती हैं तो रस्तों की जी का बहुत सहयोग होता है, और भी कई समाज सेवी हैं उनका बहुत सहयोग रहता है। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि नानकमत्ता में एक तरफ से आपने अपनी खुद की पहचान बना रखी है मेहता फिटनेस क्लब, और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन कराते हैं, तो आप किस बेसिस पे तैयारी कराते हैं? किस आपका कराने की ट्रिक्स क्या होती है? सर ट्रिक्स देखो ना, हम हर तरीके से कराते हैं। अगर बच्चे को सर जो प्रोग्राम होता है, जो हफ्ते का हमारा शेड्यूल अलग अलग होता है, जो मंडे का शेड्यूल फास्ट फिर स्लो, अगर ये चीज़ें कराई जाएँ तो बच्चा ऑटोमेटिक मतलब एनर्जी से भरपूर हो जाता है। तो उसका मेथड अलग है रनिंग का। अगर प्रॉपर मेथड आप करते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। आज आप देख ही रहे थे, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी स्पीड मार रहे थे। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर अगर उसे डाइट की नॉलेज दिया जाए तो बहुत अच्छा करता है बच्चा, और प्रॉपर होती है सर यहाँ पे, बहुत अच्छी से हम लोग कराते हैं। सर, जैसा आपका इंस्टीट्यूट है उसका काफ़ी नाम है, तो इस वर्ष कितने बच्चों का सिलेक्शन आपने कराया? सर सिलेक्शन तो बहुत बच्चों का होगा, मैं गिनती नहीं बता सकता, मेरे को खुद ही याद नहीं है, बहुत सारे बच्चे तो मैं लिखता नहीं हूँ उनका। और बाकी अभी लगे हैं सर, अभी अग्निवीर का चल रहा है और कर रहे हैं। पिछली बार जो भर्ती हुई थी सर, उसमें से 34 बच्चे हमारे सिलेक्शन हुए थे, बट उसका रिटर्न किसी कारण नहीं हो पाया है। तो बीच में निकलते रहते हैं सर स्पोर्ट्स के लिए, आपके स्टेट लेवल में और अन्य जगहों में निकलते रहते हैं। हमारे एनसीसी में कहीं बच्चे सेलेक्ट हो गए, कहीं आपके स्टेट लेवल में रनिंग में जो 400 मीटर 800 मीटर अलग अलग जगहों में मतलब बच्चे हो गए हैं, और तैयारी चल रही है सर बहुत ज़बरदस्त। लेकिन लड़कों की अपेक्षा लड़कियां यहाँ पे कम हैं, तो उनकी सेफ्टी को आप कैसे देखते हैं? सर देखो, सेफ्टी पर सबसे पहले डिसिप्लिन देखा जाता है सर। मैं प्रॉपर गर्ल्स भी आती हैं यहाँ पर, जहाँ पर देखो सर कुछ टाइम पहले ना यहाँ पर मतलब कोई नहीं था, मतलब गर्ल्स एक ही नहीं थी, तो गर्ल्सों को मतलब सबसे पहला मैं हूँ जो कि गर्ल्सों को यहाँ पर वो चीज़ें दी हैं, और प्रॉपर डिसिप्लिन से हम लोग करवाते हैं सर। और हर कोई लड़का मतलब लड़की जो भी है ना, डिसिप्लिन से आते हैं और मैनेज करके करते हैं सर। अगर मैनेज करके करेंगे तो सब कुछ होता है सर। अगर एक मोटिवेशन के साथ आप कराते हैं तो समझता है ऐसा लड़का। अगर मतलब जो समझदार होगा ना सर, ऑटोमेटिक समझता है, और जो समझदार नहीं होगा हम उसको रखते ही नहीं है सर। सर, जैसा हमारी जो वीडियो देख रहे हैं जी सर, और सर जैसे यहाँ पे आसपास में मेरे ख्याल से कोई भी स्टेडियम वगैरह कुछ भी नहीं है, और आप एक खुले मैदान पे यहाँ पे तैयारी करते हैं, तो सर अगर हमारी कोई बड़े जो विधायक वगैरह या कुछ भी हैं तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं वही कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें सर देखो, मैदान बहुत अच्छा है, बट इसमें थोड़ा सा ऑप्टिकल्स वगैरह और चीज़ें मतलब खेल की कुछ चीज़ें लग जाएँ तो और भी प्रतिभाएँ निकलेंगी सर यहाँ से ना, और भी चीज़ें निकलेंगी। देखो स्टेडियम बहुत दूर है यहाँ से ना, कई चीज़ें वो चीज़ें नहीं है, तो सिर्फ खाली मैदान से ही नहीं होता है, कुछ चीज़ें भी प्रैक्टिस की अगर हों तो फिर और भी अच्छी प्रतिभाएँ निकलेंगी। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब कि हर जगह तो आप देखते ही हो सर ना, थोड़ा सा यहाँ की तरफ भी देखोगे तो, अगर तो देखो युवाई जो होता है ना, युवाई समाज को बदलता है सर, तो युवा की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ पर, आपने देखा ही होगा हर जगह। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि थोड़ा सा मतलब हमारी तरफ भी ध्यान दो, थोड़ा सा मतलब देश को मतलब बदलने में एक युवा का ही हाथ होता है ना। तो सर यही चीज़ें हैं, और बाकी तो क्या कहना चाहूँगा मैं सर, जिस तरह से अभी खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं उसमें भारत के लिए बड़े बड़े पुरस्कार लाए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ से एक दृष्टि से देखा जाए तो सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा से मेरे ख्याल से कोई मेडल नहीं ला पाता, तो इसका कारण क्या है कि बच्चे यहाँ से क्यों सिलेक्शन नहीं होता या क्यों नहीं ला पाते? सिलेक्शन बट यहाँ पर सर वही चीज़ें नहीं है ना, आप वही बात कर रहे थे सर, स्टेडियम वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं, खेल को मतलब उतना वो नहीं दिया जाता है बहुत। अगर थोड़ा सा मतलब प्लेयर को हेल्प मतलब वो करी जाए तो प्लेयर निकलेंगे सर। देखो हर जगह स्टेडियम से ही निकलता है बच्चा ना, क्योंकि वहाँ सब सुविधाएँ होती हैं, तो
मेन ये है कि सुविधाएं वगैरह नहीं है, उतना वो चीज़ नहीं है सर, लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है स्पोर्ट्स के प्रति। अगर वो चीज़ हो तो सर बच्चे निकलेंगे, अगर प्रॉपर मतलब गार्जियन भी और सरकार भी अगर हेल्प करे तो निकलेंगे सर। एक गरीब घर से ही बच्चा देखो सर ऊपर निकलता है ना, तो ये चीज़ें निकलेंगी सर, वही चीज़ें हैं बाकी। सर जिस तरह से आप आर्मी की तैयारी और चीज़ों की भी तैयारी कराते हैं, तो यहाँ पे ये बच्चे की बात करी जाए तो एक बच्चे का नाम जानना चाहूँगा जो कम समय में रेस 16 मीटर की जो क्लियर जल्दी कर सके, वो स्कोर जानना चाहूँगा टाइम। सर अभी युवराज है, आप उन्हीं के मुख से सुन लो सर, बाकी मैं क्या कहना। चलो युवराज प्लीज़ बेटा आ जाओ सर, आप उनसे सुन लो जो अभी बहुत कम समय में यहाँ पर आए थे। तो आज बहुत अच्छी रनिंग है और बहुत मतलब स्टेडियमों में जाके भी इन्होंने अच्छा वो किया। आज रन आप वीडियो के माध्यम से इनकी देख ही पाओगे, तो इन्हीं से जान लो इनकी जवानी क्या है। तो आज जो रनिंग हुई थी उस कितने मीटर की आपने की थी? सर 100 मीटर ही करी थी सर मैंने। टाइमिंग क्या रहा उसका? सर टाइमिंग का तो अब सर इन्होंने अभी ऐसे चेक नहीं करा है, वैसे टाइमिंग अभी 13 सेकंड आ जाती है सर। 13 सेकंड आ जाती है। जी सर। सर वैसे मेरा 400 का गेम है सर। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? सर हम एथलीट बनना चाहते हैं जी सर। सर की जो ट्रेनिंग करी जाती है वो आपको कितना प्रभावित करती है? सर काफ़ी प्रभाव करती है, जैसे अब अलग अलग एक्सरसाइज कराना है, जैसे सोमवार को स्प्रिंट होती है, फिर स्लो डाउन होता है, जैसे ट्यूसडे मंगलवार को, फिर सर हर चीज़ में सर सपोर्ट भी करते हैं, जैसे पैसे कोई भी चीज़ सपोर्ट की ज़रूरत हो। अभी जैसे मैंने सर स्टेट लेवल की निकाली थी, सर ने शूज़ भी मेरे को गिफ्ट करे थे सर, मतलब हर चीज़ में मेरे पीछे लगे रहते हैं, सपोर्ट करते हैं सर हर चीज़ में जी। तो सर मैं एक लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल बात करें आप तो बढ़िया रहेगा। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभी से कि अपने बच्चों को देखो एक मौका तो दीजिए। देखो कई लोग ना कहते हैं कि देखो परेशानी है, वो चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, देखो बाहर मत जाओ, ये चीज़ें ना, एक सिर्फ उसको एक मौका दीजिए, वो ज़रूर मतलब कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा। कई पेरेंट्स ना मौका नहीं देते हैं उसे, मतलब खुले आसमान में उड़ने का, पंख फैलाने का मौका तो दो उसे, ठीक है, वो खुद करके दिखाएगा आपको। सर आज बहुत गरीब घरों से बच्चे आते हैं और आज इतनी कम एज में इतने स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो आने वाले टाइम में जब इनकी एज आएगी कुछ बनने की, तो ऑटोमेटिक सर कोई नहीं रोक पाएगा इनको। तो पेरेंट्स से इतना ही कहना चाहूँगा, देखो जो संस्कार है ना वो घर ही से आते हैं। ये मत सोचिए कि बच्चा मतलब बिगड़ने वाला बच्चा सर घर में भी बिगड़ जाता है। कई पेरेंट्स में देखता हूँ कि हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, वो चीज़ें हो जाएंगी, कई चीज़ें ना भेजते नहीं है बाहर। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बिगड़ने वाला बच्चा देखो अंदर भी बिगड़ जाएगा, उसको बंद कमरे में भी रखोगे ना तो वो बिगड़ जाएगा। सुधरने वाला मतलब कितनी बुरी संगत में भी डालो सर, मैं ऐसी संगतों से गुजर के यहाँ पहुँचा हूँ, तो शायद मैं आपको वो नहीं बता पाऊँगा। तो उसे पंख फैलाने का मौका दो, खुद वो करके दिखाएगा उसे चीज़ें वगैरह ना। बस सर इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी खुद पेरेंट्स आज के समझदार हैं। फिटनेस क्लब की लड़कियां जुड़ गई हैं, जहां यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लड़कों की संख्या होती है उनके बीच कुछ लड़कियां भी तैयारी करती हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इतने लड़कों के बीच वो चीज़ कैसे फेस करती हैं, या कोई प्रॉब्लम या किसी चीज़ की कोई परेशानी होती है? नहीं, यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब नॉर्मल सा ही लगता है। आइए और मतलब रनिंग करिए, उतना नर्वस फील नहीं रहता, बट हल्का हल्का हर किसी को रहता है हिचकिचाहट बस। सेफ्टी के पर्पज़ से कुछ चीज़ें हैं सर ने जो बनाई हैं? हाँ मतलब उतना वो नहीं है, मतलब कोई छेड़खानी टाइप ना वो सब नहीं रहता है यहाँ पर, सब अलग ही रहता है, मतलब एक वो डिफ्रेंशिएट बनाया गया है। आपका एम क्या है जिस तरह से आप यहाँ पे तैयारी करने आए? मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनने के मतलब एक एम टाइप रखा गया है, तो उसमें मैं एथलेटिक्स और सारे गेम्स में वो मतलब जाना चाहती हूँ और मेडल्स लेना चाहती हूँ, और एक उसमें एक स्टेज में पहुंचना चाहती हूँ, ताकि मतलब हर जगह से पता चले हाँ ये वही है जो कर सकती है। जी मैम, आप यहाँ पे तैयारी करती हैं? नो मैम, नो सर, पर मैं तैयारी तो नहीं करती, पर मैं बच्चों के साथ आती रहती हूँ यहाँ पे। बच्चों मतलब आपके बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं? हाँ, ये मेरी लड़की है ये। तो सर ने सेफ्टी के पर्पज़ से कुछ व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लड़के हैं वो तैयारी करते हैं और मेरे ख्याल से लड़कियाँ ज़्यादा नहीं हैं, उस पर्पज़ से कैसा लगता है यहाँ पे? एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे सब फ्रेंडली हैं, तो लड़के भी इतना वो नहीं करते हैं, सब फ्रेंडली खेलते हैं और अच्छे से खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना। कोई ऐसा कोई मैटर अभी तक तो नहीं आया है सामने, फिलहाल अच्छे से प्रैक्टिस। हमारे साथ मैम जुड़ गई हैं जो कॉलेज में कोच हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो मैम तैयारी करी जाती है वो किस तरह करी जाती है, और जो लड़कियाँ हैं यहाँ पे क्वान्टिटी मेरे ख्याल से लड़कों की अपेक्षा बहुत कम है, तो सेफ्टी पर्पज़ से और यहाँ की तैयारी किस बेसिस पे की जाती है? सर तैयारियां तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेहता सर का, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है सर, जो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी बहुत आगे ले जा रहे हैं, और हमारे वहाँ सेफ्टी के तौर पे सर बहुत अच्छा सर ने अरेंजमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एज अ कोच होते हुए हम भी स्कूल से बच्चे लाते हैं, हम भी बाहर इवेंट करवाते हैं, तो बहुत अच्छा अरेंज किया सर। मैम जैसे आज यहाँ पे जो फंक्शन था
जिसमें मेडल्स दिए गए हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। तो मैम आज काफ़ी बच्चों ने अच्छा प्रयोगिता की, तो ये चीज़ कैसा प्राउड फील मोमेंट कैसा होता है जब बच्चे अव्वल करते हैं कोचिंग के? सर एक कोच के होने के नाते मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि हमारी जो मेहनत होती है बच्चों में ही दिखती है सर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेहता फिटनेस क्लब के हमारे साथ कुछ छात्र जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर तैयारी करने में उन्हें कैसा लगता है, कैसा अनुभव है उनका। जी, पहले आपका नाम जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम है कमलजीत सिंह और मैं यहाँ प्रतापपुर गांव में रहता हूँ, पास ही। और हम काफ़ी समय से मेहता फिटनेस क्लब में जुड़े हुए हैं। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 15 अगस्त है, तो मैं सभी को विश भी करना चाहूँगा। विश यू ऑल टू हैप्पी इंडिपेंडेंस डेज टू ऑल। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं हमसे कि मेहता फिटनेस क्लब में आपको कैसा लगा है, अनुभव हमारा कैसा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब से हम यहाँ पे जुड़े हैं तो हमारी काफ़ी इंक्रीज़ आया है, हमारी हेल्थ में भी, हमारी परफॉर्मेंस में भी। जैसे कि हम रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले कहीं पे भी तैयारी करते थे? इससे पहले हम कहीं तैयारी नहीं करते थे, अपने गांव में अपनी रोड पे तैयारी करते थे। मेहता फिटनेस क्लब जिस तरह से आपने ज्वाइन किया है, तो आपका उद्देश्य क्या है, क्या करना है लाइफ में? हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि हमें अपनी इंडियन आर्मी की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम इस क्लब में जुड़े हैं। और हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमारे ग्राउंड की सुविधा बहुत अच्छी उपलब्ध कराई है, कोई भी हमें परेशानी नहीं है, हर तरह की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है इस समय। एक तरफ से सभी का उद्देश्य होता है कि वर्दी लानी है, वर्दी पहननी है, उस पर्पस पे तैयारी करती है। तो आपकी कंटिन्यूटी कितनी हो गई, कितने साल से आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और कितना फ़र्क आ गया है पहले से तैयारी करते हुए? हमें तैयारी करते हुए लगभग 1-1.5 साल हो गया है। हमने पिछली भर्ती भी देखी थी, बट कुछ कारणों की वजह से हम नहीं कर पाए, उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए। हम फिर उसी से तैयारी कर रहे हैं लगातार, और इस साल हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपना बेस्ट दे पाएँ। और पिछले साल से हमारे इस बार अपने रनिंग इम्प्रूवमेंट में बहुत। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी हम भी यही आर्मी की कितने साल हो गए यहाँ? जी हमें तो अभी 6 महीने हुए हैं लगभग ये ग्राउंड को ज्वाइन किए हुए, ये मेहता फिटनेस क्लब को ज्वाइन किए हुए। पहले से कितना इम्प्रूवमेंट है आपके? देखिए पहले से बहुत अच्छा है। पहले हम लोग ग्राउंड में नहीं करते थे, फिर जब से हम सर से जुड़े, फिर हमने, आप देख ही रहे हैं, ग्राउंड की तैयारी की, ग्राउंड अच्छा किया और रनिंग में काफ़ी अच्छा इम्प्रूव आया है। आज हम लोग ग्रुप में दौड़े भी हैं और काफ़ी अच्छी टाइमिंग आई भी हैं। जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। नाम मेरा तपस मंडल है सर, और मेहता फिटनेस क्लब से मैं 2 साल से ज्वाइन हूँ। पिछली बार जो इंडियन आर्मी की रैली रानीखेत में हुई थी अल्मोड़ा, तो वहाँ पे एक्सीलेंट ग्रुप में मार रखा था, 100 में से 100 का फिजिकल मार रखा था, सब बदौलत मेहता सर की थी। तो मेहता सर की जितनी भी तारीफ़ किया जाए हमारे लिए कम है। और यही मेहता सर यहाँ पे कितनी अलग ट्रिक बताते हैं औरों के मुकाबले? जैसे कि सर हमें पता है कि मेहता सर साइकिलिंग, एथलेटिंग सब में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और गोल्ड भी ला चुके हैं। तो सर अपने अनुभव के तौर से हमें प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि जितनी जल्दी हमें इम्प्रूवमेंट आ सके। लोगों से मतलब ऐसा है कि अलग तरीके से होता है। 1600 मीटर का वर्कआउट में लोग कहते हैं कि 4:40 या 4 डाउन भी मार सकते हैं, तो सर ऐसा कुछ वो नहीं देते हैं। उन्हें कहते हैं अपनी मेहनत से जो भी है, अपनी मेहनत से आएगा, बलबूते में जितना भी आएगा सब अपने बलबूते से आएगा। यहाँ पे बहुत सारी क्लब्स हैं जो बच्चों को तैयारी कराते हैं, अच्छी तैयारी कराते हैं। आपने मेहता ही फिटनेस क्लब क्यों चुना? सर सब फिटनेस क्लब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। पहली बात तो यह है कि सर मेहता सर एक हमें गुरुजी की तरह या कुछ बड़े अफसरों की तरह प्रैक्टिस नहीं कराते, अपने भाई जैसा समझ के प्रैक्टिस करवाते हैं। फ्रेंडली माहौल रहता है, इस तौर पे बच्चों का परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है सर। अब जैसे हमारे पे उस टाइप का दबाव नहीं रहता है कि हमें करना ही है, बस ये रहता है कि बस हमें क्वालिफाई करना है, एक्सीलेंट मारना है, इतिहास बनाना है बस हमें सर। और फौज में जाके बस यही है कि हमारा सपना पहली बात तो फौज में है। फौज में जाने के बाद सर हम अपना जो स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगे वही करेंगे सर, और जो भी है मेहता सर के बोलो बता। हमारे साथ मेहता फिटनेस क्लब के एक होनहार छात्र जुड़ गए हैं जो 15 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके इस क्लब में तैयारी करने आते हैं। हम उनसे जानेंगे कि मेहता ही फिटनेस क्लब क्यों चुना आपने। सर जैसे यहाँ की सभी बच्चों को एक बराबर देखा जाता है और सर सबका ट्रेनिंग एकदम अच्छे से कराया जाता है, और सर यहाँ पे सबको फैसिलिटी एक बराबर दी जाती है। सर किसी से भेदभाव नहीं करते कि ये मेरा प्रिय शिष्य है, ये मेरा प्रिय शिष्य नहीं है। इसीलिए सर मैंने मेहता फिटनेस क्लब को चुना। जी, आपकी तैयारी यहाँ पे कितने साल हो गए हैं करते हुए? सर मेरे को कम से कम यहाँ पे 1.5 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए। किसी चीज़ में सिलेक्शन हुआ आपका? हाँ सर, मेरा 42 किलोमीटर में नेशनल में मेडल है सर। अच्छा, मेडल ले चुके हैं। यस सर। तैयारी आप यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? सर मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, उद्देश्य मेरा ये है कि ओलंपिक में मेडल डालना है। ओलंपिक में मेडल लाना है। जैसे यहाँ पे आर्मी वगैरह की तैयारी की जाती है या पुलिस लाइन की तैयारी की जाती है, तो वो कितनी
ट्रिक से करी जाती है या कितनी अलग तरकीब है। जो सिलेक्शन यहाँ का मेहता फिटनेस क्लब का जो स्कोर रहता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, तो इस चीज़ में क्या कहना चाहिए? सर यहाँ पे सर जैसे पर डे वर्कआउट चेंज होता है, कभी घुमाने भी ले जाते हैं सर, तो इस वजह से बच्चों का मनोरंजन भी होता है, तो क्या कहते हैं बच्चे भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से इसमें ज़्यादा सिलेक्शन होता है। जिस तरह से आप ओलंपिक में जाना चाह रहे हैं तो आपकी तैयारी कितनी है और आपकी अभी एज क्या चल रही है? सर मेरी एज अभी 17.5 साल हो गई है और सर मेरा जे है सोच मेरी ये है कि पहले नेशनल खेलना, नेशनल खेला फिर क्या कहते हैं इंटरनेशनल खेलना, फिर उसके बाद ओलंपिक के लिए सिलेक्शन होता है। जैसे मेरी पहले टाइमिंग आती थी, मैंने पहली मैराथन जब दी तो मेरी टाइमिंग आई 2:55 आई, फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव करते 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 अब मेरी 2:35 में आई। 2:35 में मेरा सेकंड मेडल लगा था और 2:55 में मेरा थर्ड मेडल लगा था। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ओलंपिक में जाना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी दिन का रूटीन कैसा रहता है तैयारी? सर दिन का रूटीन ये रहता है कि सुबह उठे, सुबह कम से कम 20 से 30 किलोमीटर वर्कआउट चलता है, 4 की पेस से, 4:30 की पेस से, जैसा सर हमें भेज दें। इतनी अगर ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि आपका कब तक सिलेक्शन हो जाएगा ओलंपिक? सर हमें तो सर सिलेक्शन हमारा उम्मीद जैसे लग रही है कि हमें दिन पे दिन हम प्रैक्टिस करते रहे तो हमें 2024 में लग रहा है सिलेक्शन हो सकता है। 2024 में आप मेडल ले आएंगे भारत के लिए? यस सर। जिस तरह से उत्तराखंड के जो होनहार बच्चे होते हैं उनका एक ही सपना होता है आर्मी में जाना या भर्ती में ही ज़्यादातर उनका जुनून रहता है, उसी तर्ज में हमारे साथ एक छोटे से बच्चे जुड़ गए हैं जिनकी उम्र मात्र 9 साल है, लेकिन उनके अंदर उसका जुनून देखने लायक है। क्या बनना चाहते हैं? आर्मी ऑफिसर। आपको कब से ये जुनून आने लगा? जब मैं 6-5 साल का था। 6-5 साल में सुना रवि मेहता जी जो मेहता फिटनेस क्लब के फाउंडर हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराते हैं यहाँ पे सभी बच्चों को, और जो इनका जो स्कोर रहता है हमेशा जो सिलेक्शन का स्कोर देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है इनका। तो ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे, देखते रहिए आर न्यूज़।